हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.7 का जो कि ऐच्छिक है उसका क्वेश्चन नंबर 5वां अध्ययन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में दिक्कत होता है, तो इसीलिए मैं इसका वीडियो जो है स्पेशल इस क्वेश्चन का जो है वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और उन सभी छात्रों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिएगा जिनके पास ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इस साल के लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही VVI है। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 कोण B और 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B है, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। त्रिभुज है ABC नाम का, जिसमें तीनों कोण का मान दिया है। कोण C का मान जो दिया है वो 3 कोण B दिया है, और 3 कोण B का मान जो दिया है वो दिया है 2 इंटू कोण A प्लस कोण B। तो इसके तीनों कोणों का मान निकालना है। ठीक है, देखिए त्रिभुज में 3 गो कोण होता है, त्रिभुज में 3 गो कोण होता है। ये ABC नाम का त्रिभुज है, तो इसमें कोण A होगा, कोण B होगा और कोण C होगा ना। तो इन तीनों कोणों का मान हमको निकालना है कि कितना कितना डिग्री का कोण है। देखिए, त्रिभुज कोई भी हो उसके तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। लिखा है, यहाँ लिखेंगे पहले हल, इसको बनाने के प्रयास कर रहे। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे चूंकि दिया है तो भाई क्या दिया है, तो त्रिभुज ABC में तो त्रिभुज ABC में दिया क्या है, तो दिया है कोण C बराबर 3 कोण B। कोण C बराबर क्या दिया है, तो कोण C बराबर दिया है 3 कोण B। और क्या दिया है, तो और दिया है 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B, यानी कि 3 कोण B बराबर 2 इंटू यहाँ इंटू होगा 2 इंटू कोण A प्लस कोण B, ये दिया है। ठीक है, ये चीज़ दिया है कि कोण C जो आपका है ना वो 3 कोण B के बराबर है, और 3 कोण B जो है वो आपका 2 इंटू कोण A जोड़ कोण B के बराबर है। तो तीनों कोण का मान निकालिए। अब ध्यान दीजिए, कोण C के बराबर क्या है, 3 कोण B है ना। तो चलिए 3 कोण B जेना कहते ना बराबर, यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, इस 2 को अंदर में हुल्का देंगे, क्योंकि 2 इंटू में है और अंदर में है कोण A जोड़ कोण B, तो हम 2 को हुल्का देंगे। ये दोनों चीज़ दिया है सवाल के अंदर, कोण C बराबर 3 कोण B और 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A जोड़ कोण B। तो ये दोनों चीज़ हम लिख लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से कार्यक्रम को आगे की तरफ ले जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 को हुल्का सकते हैं ना, यहाँ पे हम 2 से कोण A में गुना करेंगे तो 2 कोण A जोड़ 2 से कोण B में गुना करेंगे तो 2 कोण B, क्योंकि 2 को हुल्काएंगे। और हुल्काने का अर्थ है कि इसके अंदर जितने भी पद है या जितने भी संख्या है सब में गुना होता है बार वाला से। तो 2 से कोण A में गुना किए 2 कोण A और 2 से कोण B में गुना किए 2 कोण B। अब ध्यान दीजिए, ये 3 कोण B जो है बराबर के इस पार है तो उसको उस पार ढकेल देंगे, तो इधर कुछ ना बचेगा, कुछ ना बचेगा तो 0। ठीक है, उस पार में 2 कोण A जेना कहते हैं ना, जोड़ में 2 कोण B जेना है वैसे ही। 3 कोण B इधर आएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 3 कोण B, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, 0 बराबर 2 कोण A जेना कहते हैं ना, 3 गो B है। देखिए 3 कोण B है माइनस में, 2 कोण B है प्लस में, तो माइनस में बचेगा 1 गो कोण B बचेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दोनों को इधर ले आते हैं और 0 को उधर भेज देते हैं। ये दोनों को इधर ले आते हैं, यानी 2 कोण A माइनस कोण B बराबर 0। देखिए, जब बाउंड्री क्रॉस होता है मतलब उस पार का सारा संख्या इस पार आता है और इस पार का सारा संख्या उस पार जाता है, तो वहाँ चिन्ह बदलने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए चिन्ह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। उधर का सारा संख्या इधर आ गया, इधर का उधर चला गया, यानी कि 2 कोण A माइनस कोण B इक्वल 0। ये हमारा हो गया समीकरण पहला, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहाँ से तो एक समीकरण तैयार हो गया। अब एक बात हमने आपको बोला था पहले कि कोई भी त्रिभुज हो उसके अंदर जो 3 कोण बनता है उन तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री। ये बात आप लोग भी जानते होंगे। तो अगर ABC नाम का त्रिभुज है तो इसके कोणों को हम कोण A, कोण B और कोण C कह सकते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि
यहाँ लिखेंगे पुनः, यहाँ लिखेंगे पुनः। देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये तीनों इसका कोण है, तो तीनों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा, होगा ना। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये चीज़ तो हम जानते भी है कि कोई भी त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज का नाम ए बी सी है, तो इसका कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी, तीनों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। चलिए अब बताइए, कोण ए जना है लिख दिए, कोण बी जना है लिख दिए, लेकिन कोण सी नहीं लिखेंगे। पता है क्यों? क्योंकि कोण सी का मान यहाँ पर दे रखा है। कोण सी बराबर है किसके? 3 कोण बी के। ये दे रखा है, पहले से किताबें में दे रखा है कि कोण सी जो है वो बराबर है किसके? तो 3 कोण बी के। तो हम कोण सी को हटा के 3 कोण बी को रख देंगे तो नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो कोण सी के बदले क्या लिखेंगे? 3 कोण बी, क्योंकि दोनों है और जब दोनों समान है आपस में तो ई रहे चाहे ई रहे, बात तो बराबर पड़ता है ना। तो कोण सी को हटा के 3 कोण बी जो है यहाँ पर रख देंगे बराबर 180। और यहाँ लिख देंगे चूंकि दिया है, दिया है, क्या दिया है भाई? तो दिया है कोण सी बराबर 3 कोण बी, ये चीज़ दिया है, तो यहाँ ब्रैकेट में दर्शा दिए हैं। तो चेकर का मन जो है और संतुष्ट हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो नंबर कटने का चांसेस बहुत कम रहता है इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो। ठीक है, आप देखिए कोण ए जना कहते ना, यहाँ 3 गो कोण बी है और यहाँ पर 1 गो कोण बी है, तो प्लस में हो जाएगा 4 गो कोण बी बराबर 180। ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक समीकरण यहाँ निकला है 2 कोण ए माइनस में कोण बी बराबर 0, और एक समीकरण अभी निकाले हैं कोण ए प्लस में 4 कोण बी बराबर 180, समीकरण दूसरा। देखिए ये जो समीकरण बना है वो यहीं से बना है, और ये समीकरण जो तैयार हुआ है वो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, उस कथन से एक समीकरण तैयार किए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करके कोण ए और कोण बी का मान निकालते हैं। देखिए हम ए को काटने जा रहे हैं, कोण ए को, तो यहाँ पर गुना में कुछ नहीं है, कोण ए के तो 1 है ना, तो 1 से यहाँ गुना करेंगे, और फर्स्ट में जो कोण ए है उसके गुना में 2 है, तो 2 से इसमें गुना करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम चूँकि कोण ए समीकरण फर्स्ट गुने 1 एवं सेकेंड गुने, समीकरण सेकेंड में 2 से गुना किए हैं, 2 को क्या करने पर? फर्स्ट गुने 1 एवं सेकेंड गुने 2 को जोड़ने पर या घटाने पर, तो दोनों का चिन्ह समान है प्लस प्लस में, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, चलिए गुना कर करके यहाँ लिख लेते हैं। 1 से गुना करेंगे तीनों में तो इतना ही ना होगा, 2 कोण ए माइनस में कोण बी बराबर 0 का 0। ठीक है, चलिए 2 से गुना करेंगे कोण ए में, तो यहाँ हो जाएगा 2 कोण ए माइनस प्लस है 4 कोण बी में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 कोण बी बराबर 180 में 2 से गुना करेंगे तो 360 होगा। चलिए चिन्ह बदलेगा, सब माइनस में हो जाएगा, सब प्लस में है तो सब माइनस में हो जाएगा, ये घट गया। अब देखिए माइनस में 8 गो कोण बी और माइनस में 1 गो कोण बी, तो माइनस में 9 गो कोण बी हो जाएगा। उधर में माइनस में 360 में से 0 चला गया तो माइनस में 360 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, यानी कोण बी का मान हो गया 360 बटा के नीचे 9, यानी कि 40 बार में कट गया, यानी कोण बी का मान कितना निकल गया? तो 40 निकल गया। कोण बी का मान कितना निकल गया? 40। अब यही कोण बी का मान दोनों में से किसी एक समीकरण में डाल देंगे तो कोण ए का मान निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि समीकरण जो बना है वो कोण ए और कोण बी को लेकर बना है, तो इसीलिए पहले कोण बी का मान निकल गया है, अब कोण ए का मान निकलेगा। लिखेंगे अब कोण बी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलिए कोण बी का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए। फर्स्ट है 2 कोण ए माइनस में कोण बी बराबर 0। इस समीकरण में जहाँ पर बी होगा कोण वहाँ रखेंगे 40 डिग्री, तो ये 2 कोण ए जना कहते हैं ना, माइनस में कोण बी को हटा के इसके जगह पर 40 को बैठाएंगे बराबर 0।
तो दो कोण ए जना कितने ना माइनस में 40 उधर गया तो प्लस में 40। अब ये कोण ए बराबर 40 जना कितने ना, अब ये दो जो है कोण ए के साथ गुना में है, इधर आएगा तो 2 बटा के नीचे हो जाएगा, यानी 20 दूना हो जाएगा 40। तो कोण ए का मान कितना निकल गया, 20 निकल गया। कोण ए का मान निकल गया 20 और कोण बी का मान निकल गया कितना, 40 डिग्री। ठीक है, अब हमको देखिए तीनों कोणों का मान चाहिए ना, तभी तो कोण ए और कोण बी का मान निकला है। कोण सी का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, अब त्रिभुज ए बी सी में ध्यान दीजिएगा, कोण ए का मान अभी अभी निकाले हैं, टटके है 20 डिग्री में, और कोण बी का मान अभी अभी निकाले हैं 40 डिग्री में, और कोण सी का मान जो दिया है आपका, कोण सी का मान जो दिया है वो 3 कोण बी दिया है ना, कोण सी का मान 3 कोण बी दिया है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुने कोण बी का मान कितना है, तो कोण बी का मान है 40। देखिए कोण सी का मान कितना दिया है, 3 कोण बी दिया है, तो 3 गुने कोण बी का मान 40, तो 40 दिया हो जाएगा 120, यानी कोण सी का मान निकला है कितना, 40 डिग्री निकला है। ठीक है, कोण सी का मान कितना निकला है, सॉरी 120 डिग्री। कोण ए का मान निकल गया 20 डिग्री, कोण बी का मान निकल गया 40 डिग्री और कोण सी का मान निकल गया 120 डिग्री। अब बताइए तीनों कोणों को जोड़ने पर क्या 180 नहीं आ रहा है, 120 और 40, 160 और 20, 180। क्लियर है, एक बार इसको देख लीजिए आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।